ओके, तो फाइब्रॉइड यूट्रस जो है उसके ट्रीटमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने इन्वेस्टिगेशंस पढ़ा है, इस बार हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, कमिंग टू द ट्रीटमेंट। बच्चों, ज्यादातर फाइब्रॉइड्स एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है बच्चों, लगभग 75%। उसमें हमें कुछ करना नहीं है, ज्यादातर ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करेंगे हम। इनके पास कोई कंप्लेन नहीं होता, हैवी ब्लीडिंग नहीं होता है, ना ही इनको पेन एब्डोमेन, कुछ भी नहीं होता है। बस वो कुछ दूसरे स्कैन करने के लिए जाते हैं, तो उस समय पता चलता है कि उनको फाइब्रॉइड्स है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें फाइब्रॉइड्स को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस हमें ऑब्जर्व करना है कि बढ़ तो नहीं रहा है साइज। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? देयर इज अ इंक्रीज इन साइज। इफ देयर इज, तो यस, हमें करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज होती है बच्चों कि जो भी फाइब्रॉइड है या फाइब्रॉइड यूट्रस है, ये छोटा होना चाहिए, लेस देन 12 वीक्स। ये 12 वीक से ज्यादा है तब हमें सर्जरी करना पड़ सकता है, बट 12 वीक से छोटा है तो उसे हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे कि कुछ फाइब्रॉइड होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ फाइब्रॉइड होते हैं जो छोटे हैं। जो छोटे फाइब्रॉइड्स है, अगर पता लगा कि ये छोटा फाइब्रॉइड है और ये साइज इंक्रीज नहीं हुआ, तो उसे हमें बस ऑब्जर्व करना है। हर 6-6 महीने में अल्ट्रासाउंड कीजिएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चों, एवरी एवरी 6 मंथ्स को आप अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है बच्चों, एवरी 6 मंथ्स आप अल्ट्रासाउंड करेंगे जिसका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है और फाइब्रॉइड यूट्रस लेस देन 12 वीक्स है। ठीक है बच्चों, अगर फाइब्रॉइड मोर देन 12 वीक्स है साइज में, ठीक है बच्चों, बट एसिम्टोमेटिक है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बट तब भी इसको हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, इसे निकालना पड़ेगा, मतलब सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और इतना याद रखिएगा, फाइब्रॉइड यूट्रस वो एनाटॉमिकल है। फाइब्रॉइड यूट्रस का एक्चुअली ट्रीटमेंट जो है इज ऑलवेज सर्जरी। अल्टीमेटली सर्जरी इज द ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, फाइब्रॉइड यूट्रस का एक्चुअली या अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, बट आप दवाई दे सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट उसको कम करेगा, सिम्टम्स को कम करने के लिए या थोड़ा सा टाइम गेन करने के लिए कि तब तक उसका ब्लड बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, या उसका हेल्थ जो है हेल्दी हो जाए, कोई परेशानी है तो उसको हम ट्रीट कर सके। तो उन चीजों के लिए भी यूज अ टेम्पररी मेडिसिन, बट वो परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज फाइब्रॉइड यूट्रस का सिर्फ सर्जरी है। ठीक है बच्चों, परमानेंट इलाज फाइब्रॉइड यूट्रस का सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है।
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है सिम्टोमेटिक। ये तो हमने एसिम्टोमेटिक वालों का पढ़ा। नेक्स्ट इज सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड। सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड बच्चों, irrespective of size and number, ट्रीट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, irrespective of size and number, treatment is required symptomatic fibroids में। ठीक है बच्चों, ओके। तो symptomatic fibroid में we have got multiple modes of treatment। ठीक है, मल्टीपल मोड्स मतलब आप उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, इसको हम कहते हैं नॉन हार्मोनल, बट ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट है। ओके, यू कैन एक्चुअली डिवाइड देम इनटू टू वेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल। सर्जिकल माने आपको सर्जरी करना पड़ रहा है, ठीक है। मेडिकल मेडिसिन दे सकते हो। मेडिकल में इट कैन बी नॉन हार्मोनल, हार्मोनल। ठीक है बच्चों, नॉन हार्मोनल एंड हार्मोनल। So coming to the non-hormonal medical treatment, तो ये पहली कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी है। ओके, नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में बच्चों हम लोग, पहला सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उसका मतलब ये है कि हम उसे ट्रांएग्जामिक एसिड देते हैं 500 मिलीग्राम 3 times a day। ठीक है, आप मैक्सिमम यू कैन गिव 1 gram 3 times a day TDS। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम 1 ग्राम TDS दे सकते हो, बट ये कब देते हम? इट्स ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग मेंसेस, क्योंकि ब्लीडिंग उस समय होता है, तो सिर्फ उसी दौरान देना। ठीक है, जैसे ही उसका ब्लीडिंग खत्म हो जाता है, उसके 1 दिन और एक्स्ट्रा दे दीजिए, उसके बाद स्टॉप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको ब्लीडिंग 7 days होता है, तो आप 7 days के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। लगभग 6वें दिन तक तो ब्लीडिंग खत्म हो जाता है, और 7वां दिन 1 दिन और एक्स्ट्रा दीजिएगा, एंड देयरबाय कंप्लीट ब्लीडिंग खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ट्रांएग्जामिक एसिड जो है वो हम देते हैं
500 मिलीग्राम का दिन में 3 बार। ठीक है बच्चों, और मैक्सिमम हम दे सकते हैं 1 ग्राम दिन में 3 बार। ठीक है बच्चों, आइदर 7 डेज और 5 डेज, इट ऑल डिपेंड्स कि उसको ब्लीडिंग कितने दिन होता है। ठीक है बच्चों, कितने दिन उसको ब्लीडिंग होता है। और दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है NSAIDs. This is basically a painkiller, and most common painkiller we use in gynae department is mefenamic acid. That is 500 milligram 3 times a day. ठीक है, this is also जब तक bleeding है तब तक, it's only during menses. क्योंकि ब्लीडिंग और दर्द दोनों लगभग साथ साथ रहता है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ महीने के दौरान ही देना है। ठीक है बच्चों, so can be 7 days or 5 days. सो मेफेनेमिक एसिड देते हैं और ट्रानेक्सेमिक एसिड, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है बच्चों। ये सिर्फ मेंसेस के दौरान दिया जाता है, 5 डेज या 7 डेज, जितना दिन भी उनको ब्लीडिंग हो रहा है, या समटाइम्स इवन 3 days also people have. Okay, so this is about the symptomatic treatment, non hormonal treatment. अभी हम चलते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट पे। हार्मोनल ट्रीटमेंट में बच्चों we have got, बट हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ टेम्पररी ब्लीडिंग कम करता है, पूरी तरह से बंद नहीं करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, पूरी तरह से वो बंद नहीं करता है, दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट, बस कम करता है। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट में आता है पहले, मोस्ट इफेक्टिव इज GnRH agonist. GnRH agonist माने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, ग्रोथ सॉरी गोनाडल रिलीजिंग हार्मोन्स, उसमें आता है GnRH के जो अगोनिस्ट है उसमें ढेर सारे ड्रग्स हैं, उसमें आता है ल्यूपोराइड, इट इज 3.6 milligram subcute once a month. It's actually month लिख सकते हो या it is exactly 28 days. ठीक है बच्चों, मतलब एक साइकिल के लिए it is 3.6 milligram. वैसे और भी बहुत सारे हैं। Leuprolide is most commonly used.
ठीक है बच्चों। और ऐसे इंजेक्शंस आपको लगभग 3 से 6 महीने देने हैं। जब आप देते हो तो उस दौरान साइज ऑफ द फाइब्रॉइड कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, साइज ऑफ द फाइब्रॉइड कम हो जाता है। बच्चों जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके बच्चों, तो ल्यूपराइड जो लेते हैं वो देते हैं 3.6 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस वंस इन 28 डेज पे देते हैं। एंड ये ऐसे आपको 3 to 6 साइकिल्स मतलब 3 से 6 महीने आपको करना है, तब जाके साइज ऑफ द फाइब्रॉइड कम हो जाता है। ठीक है, उसके कारण इवन ब्लीडिंग भी कम हो जाता है। उतना ही नहीं, ब्लीडिंग कम होना बच्चों, इट विल इवन कॉज एमेनोरिया। धीरे धीरे ब्लीडिंग कम होते होते एमेनोरिया में चले जाते हैं ये लोग। बट इसका असर जो है तब तक रहता है जब तक वो दवाई ले रहे हैं। मतलब अगर वो उन्होंने 6 महीने लिया तो 9 मंथ्स तक रहेगा। अगर 6 मंथ्स ट्रीटमेंट लिया है तो 9 मंथ्स तक इफेक्ट रहेगा। 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा रहता है, उसके बाद से अगेन फाइब्रॉइड बढ़ने लगता है ऑन स्टॉपिंग मेडिसिन, और वो दोबारा से ब्लीडिंग बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों जब ये मेडिसिन हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। अगर इससे ज्यादा देंगे 6 महीने से ज्यादा, तो उसमें क्या होता है, लेडी के बोन्स जो होते हैं, हड्डियां जो होते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं। इसलिए
हम उसको 6 महीने से आगे नहीं दे सकते, मैक्सिमम 3 महीने देते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, coming to the second category of the hormonal medicines. The second category of the hormonal medicines is anti-progesterones. Anti-progesterones जो होते हैं बच्चों, example for that is mifepristone. Mifepristone, it's given 25 milligram twice a week for almost 3 to 6 months. ठीक है बच्चों? या उसको आप डेली डोसेज में देना चाहते हो, then it is 5 milligram daily. ठीक है बच्चों? This is again same duration, 3 to 6 months. ये एंटीप्रोजेस्टेरोन्स, मिफेप्रिस्टोन। इससे क्या होता है, एंटीप्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को थिन करा देता है। ठीक है, जिससे ब्लीडिंग ही कम होती है ओवरऑल। बट अगेन सेम प्रॉब्लम्स, जैसे ही आप दवाई बंद कर दीजिए, दवाई बंद करने के बाद दोबारा से बढ़ने लगता है और इसका रिबाउंड ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा हो जाता है। मतलब जैसे ही आप बंद कर दोगे तो दोबारा ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो इसलिए मेडिसिन तब तक ही देना है जब तक आप सर्जरी प्लान कर रहे हो। और बेसिकली ये इन बिटवीन वाला ट्रीटमेंट है कि इसका हम एनीमिया ठीक कर रहे हैं, ठीक है, या हम उसका इनफर्टिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, या अगर वो पेरीमेनोपॉजल है तो तब तक ट्रीट करो जब वो मेनोपॉज ना पहुंच जाए। इन चीजों के लिए हम करते हैं बच्चों। या उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, कि उसका ट्रीटमेंट लेना पहला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फाइब्रॉइड ट्रीटमेंट करना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए हमें मेडिसिन देना है, ना कि मेडिसिन इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड। वो सिर्फ पोस्टपोन करने के लिए काम है, मतलब हम जरा उसको टाइम गेन कर लेते हैं। ठीक है? तीसरा, कुछ मेडिसिन होते हैं बच्चों, वो है एंटी एंड्रोजेंस, सॉरी, ये भी एंटी प्रोजेस्टेरॉन है। दीज कम्स अंडर सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SPRM। इसमें आता है बच्चों डायनाजोल। डायनाजोल जो है, हम लगभग उसको, इसके अंदर थोड़ी सी एक और साइड इफेक्ट्स है, वो है एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट। ठीक है बच्चों? एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स। तो डायनाजोल जो है, हम उसको देते हैं लगभग 200 से 400 मिलीग्राम पर डे। उसको आप डिवाइडेड डोज में दे सकते हो, मतलब आप अगर उसको देना चाहते हो तो 100 मिलीग्राम का BD कर सकते हो आप उसको, ठीक है, या 200 का OD कर सकते हो। शुरू आपको 200 से करना है। वैसे आपको देना है लगभग 3 महीने। बट इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स, माने पिंपल्स आना, एक्ने आना, बाल झड़ना। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से उसके साइड इफेक्ट्स है। तो इसलिए ये भी हम कुछ समय के लिए ही देते हैं, पूरे समय के लिए नहीं दे सकते हैं। ठीक बच्चों? अच्छा बच्चों, ये ट्रीटमेंट का जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ठीक है, टाइम अप हो गया है, सो आई जस्ट स्टॉप दिस गाइनी वाला पार्ट हियर ओनली।
और जो बाकी का ट्रीटमेंट है उसमें बेसिकली और थोड़े मेडिसिन है और उसके बाद सर्जरी है। तो उन दोनों के बारे में हम बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे आपको। अच्छा, और क्लास कल होना या परसों आपको मैं मैसेज कर देती हूँ आज शाम तक। ठीक है बच्चों? बट कोई डाउट्स अभी तक बच्चों? चलिए, तो आपको जो ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड ट्रीटमेंट है वो आपको हम बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। और कल या परसों छुट्टी देना, आई जस्ट थिंक ओवर इट, ठीक है, एंड आपको बता दूंगी। बाय बच्चों। तो सी यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, आई जस्ट लेट यू नो। बाय।